हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू करा था ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री में हमने बहुत सारी बातें करी थी। कभी पियर्सन आईडी फाउंडेशन हमने करा, कभी एनसीईआरटी करा। तो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के अप्रॉक्स सारे के सारे हमने चीज़ों को फिनिश कर दिया, ठीक है ना। उसमें जो एक्सरसाइजेज हैं, थ्योरीज़ हैं, इन सब को एडवांस लेवल तक हमने ख़त्म कर दिया है। अब बात जो बची है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री नाम का एक अलग से चैप्टर दिया गया, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री के एप्लीकेशंस पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, क्योंकि एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड हैं। लेकिन एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसमें सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को अलग कर दिया है और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में एक ही में गिवन है, ठीक है। तो हम लोग आज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में, थ्योरी तो अलग से नहीं होगी क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी ही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे बस आपको डिप्रेशन और एलिवेशन के बारे में समझना है, जो बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं। एक्सरसाइज 9.1 कह के मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, क्लास 10th चैप्टर 11 आई थिंक। कौन सा चैप्टर है ये देख लूँ मैं भी, चैप्टर 9, ठीक है। 9.1 तो चैप्टर 9 ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास किताब होनी चाहिए। इसको मैं बिल्कुल कॉपी नहीं करूँगा, ठीक है। और मुझे चीज़ें आती भी नहीं कि यूट्यूब में उसको किस तरीके से क्वेश्चंस नीचे कर दिया जाए, मुझे एडिट करना नहीं आता। तो अगर बाद में होगा तो वो मैं कर दूंगा, लेकिन अभी आपके पास बुक होनी चाहिए, क्योंकि किताब आपको भी देखनी है, किताब मैं भी देखूँगा, ठीक है। अब क्या है बताइए, एक्सरसाइज 9.1 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, अ सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, किस पर, एक रस्सी पर, ठीक है ना। बताइए, ये आपका सर्कस आर्टिस्ट है, एक रोप है यहाँ पे, ये रोप, ये आपका रोप, रस्सी, इस रस्सी पर क्लाइंब कर रहा है कौन, एक सर्कस का आर्टिस्ट। कितना मीटर लॉन्ग रोप है बताइए, 20 मीटर लॉन्ग रोप है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है। टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये वर्टिकल पोल है और ये आपका क्या है, ग्राउंड। तो ग्राउंड का यहां से एक पोल है, ये वर्टिकल है तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। रोप जिसका लेंथ कितना है, 20 मीटर, कोई बात नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इसकी हाइट मान लेते हैं कितनी है, h है, ये कितनी होगी, ये मांगा है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। ये रोप ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ये है आपका क्वेश्चन जो मैंने फिगर में कर दिया, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है। चलिए, क्या है बताइए, अब मुझे हाइट चाहिए, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको समझ आ गया। एक रस्सी है, ये वर्टिकल पोल है, ये रस्सी ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। यहाँ पे सर्कस का आर्टिस्ट इसमें चढ़ रहा है ऊपर, है ना, क्लाइंब कर रहा है। तो आपको हाइट चाहिए, तो साइन कॉस टेन में आप क्या लगाएंगे बताइए। आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है और 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर गिवन है, तो आपके पास साइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, h बटे 20, और साइन 30 डिग्री कितना होगा, हाफ h बटे 20। इसको सॉल्व कीजिएगा तो h का वैल्यू 2.20 कितना हो जाएगा, 10 मीटर। यही तो चाहिए था। बताइए कितना इजी है, आराम से उतारें। आपके पास किताब होगी तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा। उतार लीजिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन एक ही लेक्चर में रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है, देखिए यहाँ पे पेड़ को हमको बिल्कुल वर्टिकल मानना है। एक पेड़ है, इस तरह का मान लेना है, थोड़ा अजीब व गरीब भी हो सकता है लेकिन हमको सीधा मानना है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ये टूट गया, मान लेते हैं यहाँ पे टूट गया, ये आपका ग्राउंड, ठीक है। और ये पूरा ट्री यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ पे टूट गया, ये ब्रेकिंग पॉइंट,
ठीक है। अब टूट के क्या बोला है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ अ ट्री, ये टॉप ऑफ ट्री है, ट्री टचेज द ग्राउंड, ये टॉप ये टूट के इस ग्राउंड में आके टच कर रहा है, ठीक है। मेरा अक्सर वायर लग जाता है यहाँ पे। मेकिंग एन 30 डिग्री विद इट, इसमें कितना एंगल बना रहा है बताइए, 30 डिग्री। ये अगर आपका मान लेते हैं कि x है और ये कितना है, y है, तो ये यही तो y होगा ना, ये आपका क्या है, y। इतनी बात आपको समझ पा रहे होंगे। ये पूरी हाइट कितनी है, x प्लस वाई, इसको हमने क्या ले लिया, h हाइट है किसकी, ट्री की, और h किसके बराबर है, x प्लस वाई की। इतनी बात समझ पा रहे हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे टूट गया तो इसका जो टॉप है ट्री का वो ग्राउंड को टच करा, जो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना, 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखिए ये ट्री का फुट है, फुट ऑफ द ट्री, ठीक है ना, और यहाँ पे टच किया इसका ये वाला, ये है आपका 8 मीटर का। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन है, अच्छे से पढ़ लीजिए। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, क्या मांगा है, हाइट मांगा है, यही मांगा है, क्या होगा, ठीक है, हाइट दैट इज x प्लस वाई, ठीक है बाबू सब, क्या मांगा है, हाइट x प्लस वाई, ओके। तो बात समझ पा रहे होंगे, आपको क्या चाहिए, हाइट चाहिए x प्लस वाई, कोई बात नहीं। अब 8 गिवन है, हमको अगर x चाहिए तो क्या लगाएंगे, tan वाला, tan क्या होगा, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा बताइए, x बटे परपेंडिकुलर बटे बेस 8, और tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 बराबर x बटे 8, तो x हो जाएगा 8/√3 मीटर। अब उसके बाद क्या चाहिए हमें, y, तो ये है बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो cos लगाए, cos 30 डिग्री कितना होगा, 8/y, दैट इज √3/2 बराबर 8/y, तो y हो जाएगा 16/√3 मीटर। तो हमें हाइट चाहिए, और हाइट कितना है, x प्लस वाई, x कितना आया हमारा 8/√3 और ये आया 16/√3, दैट इज़ 24/√3 मीटर। √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √3 से डिवाइड भी करेंगे, तो 24√3/3 दैट इज़ 8√3 मीटर। तो आंसर हुआ हाइट ऑफ द ट्री कितना, 8√3 मीटर, कितना, 8√3 मीटर। मैं यहाँ पे चेक कर लूँ, जो मैंने यहाँ पे लिख के लाया है क्वेश्चन नंबर 2 का, 8√3 मीटर आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आपके पास बुक होनी चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। आप देखे होंगे ना, एक बच्चा ऊपर चढ़ता है सीढ़ी से, उसके बाद फिर वो स्लाइड से नीचे करके नीचे उतरता है, देखे ही होंगे, बच्चों के खेलने के लिए। टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से पहले की बात हो रही है, लेस देन 5 ईयर्स वाले जो बच्चे हैं। शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। इसका टॉप कितना मीटर में है बताइए, 1.5 मीटर। ग्राउंड से कितना मीटर, 1.5 मीटर। ये क्वेश्चन में कह रहा है 5 साल से छोटे वाले बच्चों के लिए। शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और ये कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है। वेर एज फॉर इल्डर चिल्ड्रेन, इल्डर मतलब 5 साल से ज़्यादा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे ही कुछ बात होगी। शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, थोड़ा सा स्टीप स्लाइड चाहिए, हाइट ऑफ 3 मीटर। हाइट इसको बढ़ा दिया गया, हाइट कितना कर दिया गया, 3 मीटर। और क्या बोला है, एन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, और इंक्लाइनेशन एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब क्या बोला है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। ये लेंथ ऑफ स्लाइड हमने क्या मान लिया, ये स्लाइड है आपका, किसके लिए, बिलो
5 ईयर्स के लिए, ये अबव 5 ईयर्स के लिए स्लाइड है। इसके लेंथ को हमने क्या मान लिया, वाई। एक्स चाहिए और वाई चाहिए, ठीक है, स्लाइड का लेंथ चाहिए, ठीक है ना बच्चों। करते हैं इसको, क्या है इसमें बताइए। अगर आप बात करें, ये तो 90 डिग्री, इसमें कोई शक नहीं है। अब बताइए एक्स है, ये 1.5 है, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है या हाइपोटेन्यूज है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, साइन 30 डिग्री, ये होगा 1.5 ओवर एक्स, दैट इज हाफ 1.5 बटे एक्स, तो एक्स हो जाएगा 1.5 इंटू 2, एक्स इंटू 1 एक्स, 1.5 कितना होगा, 3 मीटर। तो 5 साल से छोटे वाले बच्चों के लिए जो स्लाइड का जो लेंथ होगा वो होगा 3 मीटर का। 5 साल से ज़्यादा वाले बच्चों के लिए देख लेते हैं, साइन 60 डिग्री कितना होगा, 3 बटे वाई, दैट इज़ √3 बटे 2 बराबर 3 बटे वाई, तो वाई बराबर 3 दूना 6 बटे √3, √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √3 से डिवाइड भी, क्या हो जाएगा, √3 3, 3 दूना 6, तो वाई हो जाएगा 2√3 मीटर। तो 5 साल से ज़्यादा वाले बच्चे के लिए जो स्लाइड का लेंथ होगा वो होगा 2√3 मीटर। तो आंसर क्या होगा, 3 मीटर और 2√3 मीटर, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। मतलब हमने जो निकाला और जो आंसर गिवन है वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही है, होगा नहीं, सही है, ठीक है। चलिए डन, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगुलेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, टावर का जो टॉप है, टावर है हमारा, ये टावर का टॉप है और ये हमारा ग्राउंड है, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है, कितना मीटर दूर है बताइए, 30 मीटर दूर है। इस पॉइंट में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है बताइए, 30 डिग्री। क्या बोला है बताइए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट को हमने क्या मान लिया, h मान लिया, और h क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन में कह रहा है तो बहुत इजी है। अब देखिए 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है बेस, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो क्या होता है, 10, तो हम लोग क्या लेंगे, tan 30 डिग्री h बटे 30, और tan 30 कितना होता है, 1 बटे √3 बराबर h बटे 30, दैट इज़ h बराबर 30 बटे √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √3 से डिवाइड, √3 3 दशमलव 30 कितना, 10√3 मीटर आंसर हुआ किसका, टावर के हाइट का, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चंस को बनाते बनाते हमारे 13 मिनट्स के अप्रॉक्स लग गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आप किताब बिल्कुल साथ में रखिए और आप भी क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, ठीक है, एक काइट है जो कितना मीटर ऊपर, 60 मीटर ऊपर क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, ये है आपका काइट। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मैंने इधर काइट लिया, कोई बात नहीं है। और क्या बोला है, किसी द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड एट टू पॉइंट, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यहाँ पे किसी ग्राउंड में किसी पॉइंट से यहाँ जो एंगल है कितना डिग्री है, 60 डिग्री, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। क्या मांगा है बताइए, 60 मीटर ऊपर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ मांगा है, मानते हैं ये x, ये आपका क्या है, स्ट्रिंग है, ये x क्या है मांगा है, और ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। मान लेते हैं कि इसमें कोई स्लैक नहीं है, मतलब कोई लूज़ नहीं हुआ है, कोई ढीला नहीं हुआ है, एकदम टाइट। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये है आपका x और ये 60 मीटर हमें पता है, 60 के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो क्या लगाएंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 ओवर x, तो √3 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटे x, दैट इज़ x बराबर या √3x बराबर क्या हो जाएगा,
120। आप आगे बनाने की कोशिश कीजिए, आगे तो आप कर ही लिए होंगे। ये क्या है आपका x इज इक्वल टू 120/√3, √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √3 से डिवाइड भी, तो √3 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x 40√3 मीटर। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, 40√3 मीटर बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमने निकाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, बनाते हैं फिगर। 1.5 मीटर का एक बच्चा है, कितना मीटर का बताइए? 1.5 मीटर का एक बच्चा है, ये एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ये आपका ग्राउंड है। 1.5 टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस में है, कहाँ से? फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और ये जो बिल्डिंग है ये 1.5 मीटर है, तो ये भी कितना होगा? 1.5 मीटर होगा। ये आपकी क्या है? बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट बोला है 30 मीटर, कितना मीटर बताइए? 30 मीटर, कोई बात नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसकी आंख मानते हैं कि एकदम ऊपर है, वैसे आंख थोड़ा नीचे होता है। चमत्कारी आदमी, चमत्कारी बच्चा है जिसकी आंख को मानेंगे कहाँ? एकदम सर के ऊपर है, लेकिन थोड़ा नीचे होता है, उसको आपको इग्नोर करना है। 30 मीटर बिल्डिंग लंबी है, मतलब हाइट उसकी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ये सबसे पहले कितना डिग्री है बताइए? ये जो है एंगल, ये 30 डिग्री, जब ये बिल्डिंग की तरफ जाता है तो ये 30 डिग्री से कितना हो जाता है? 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये जो वॉक किया इसका डिस्टेंस हमने x मान लिया, यही आपको चाहिए। कोई बात नहीं है, ये बहुत भारी भरकम बात तो है नहीं ना, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब बताइए 30 है या 1.5 है, तो ये अगर हमको निकालना है तो ये कितना होगा? 30 माइनस 1.5 दैट इज़ 28.5 मीटर। तो कितना हो जाएगा बताइए? ये x है, इसको हमने क्या मान लिया? y। अगर हम बात करें tan 60 डिग्री की, तो ये कितना हो जाएगा? 28.5/y, दैट इज़ √3 इज इक्वल टू 28.5/y। तो y हो जाएगा आपका 28.5/√3, √3 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, √3 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो हो जाएगा 28.5 √3/3, दैट इज़ 3 9 27, 3 5 15, 9.5 √3 मीटर। ये आपका y का वैल्यू आया। हमको x चाहिए, तो क्या करेंगे? हमें tan 30 डिग्री भी तो पता है ना, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर 28.5 बेस x प्लस वाई, 28.5 x प्लस वाई। और tan 30 कितना होता है? 1/√3, 28.5 x प्लस वाई, y कितना है? 9.5 √3। इसको सॉल्व करें अगर, तो कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5 √3, 28.5 √3 बराबर x प्लस 9.5 √3, दैट इज़ x जो हमारा आएगा वो होगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। आप अपने हिसाब से सॉल्व करें, मैं थोड़ा सा गड़बड़ा दिया यहाँ पे। तो x आ जाएगा आपका 0 9 19 √3 मीटर। क्या आंसर होगा? 19 √3 मीटर, एकदम सही है, उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हमने सोल्यूशन किया, आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे अप्लाई होता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें बस क्वेश्चंस ही करेंगे और आप एग्जाम्पल्स खुद करें। एग्जाम्पल्स और जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब करके आप फिर ग्रुप में सबमिट कर दें। और अगर आप ग्रुप में नहीं हैं, जो लोग बाहर से देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आया। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कुछ यूं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग है,
कोई बात नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, यहाँ पे एक टावर, यहाँ पे एक टावर है, ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है, और ये आपका टावर है, ठीक, ये टॉप है टावर का और ये टावर का बॉटम है। क्वेश्चन में बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम, कहाँ चला गया भाई, फ्रॉम पॉइंट इन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ये टावर है, ये इसका एक पॉइंट है, ये बॉटम से और ये टॉप से। एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलते हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, ये टॉप का ये वाला, ये बॉटम का। क्या बोला है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो आपका ये है बड़ा वाला 60 डिग्री और ये वाला कितना है 45 डिग्री, छोटा वाला, कोई बात नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट मांगा है, इसको हम क्या मान लेते हैं h, ये क्या होगा, और इसको मान लेते हैं x, बहुत इजी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये x है, ये 20 है और ये 45 डिग्री है, ये वाला ट्रायंगल को आप देखिए 45 डिग्री वाला, ये वाला कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की अगर हम बात करें तो क्या होगा 45 डिग्री रिस्पेक्ट में, ये है आपका परपेंडिकुलर 20 बटे बेस x, tan 45 डिग्री कितना होता है 1 बराबर 20 बटे x, तो x तो सिंपली कितना आया 20 मीटर। वैसे भी समझ आ रहा है 90 है, ये 45 है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा 45, दो एंगल्स बराबर है तो ये 20, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा 20। हमको हाइट चाहिए, क्या लगाएंगे tan 60 डिग्री, दैट इज़ 20 प्लस हाइट, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 20 प्लस h बटे ये आपका बेस है x, दैट इज़ √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h बटे 20, दैट इज़ 20 √3 बराबर 20 प्लस h, ठीक है, 20 कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू हाइट, तो हाइट कितनी आ गई 20 √3 माइनस 1 मीटर। हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई 20 √3 माइनस 1 मीटर, यह आपका हाइट ऑफ द टावर जो कि आपका आंसर है। उतार लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। देखिए स्टैच्यू जिस पे खड़ा है उसका नाम है पेडिस्टल, उसी को पेडिस्टल कहते हैं, और स्टैच्यू कितना 1.6 मीटर टॉल, एक पेडिस्टल है, ये आपका PEDE पेडिस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैच्यू है, ये आपका स्टैच्यू, ठीक है, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, ये 1.6 मीटर है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैच्यू, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये टॉप है किसका स्टैच्यू का, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये पॉइंट थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, ये कितना है 60 डिग्री, कोई बात नहीं। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, ये पेडिस्टल का टॉप है, ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है आपका 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये पूरा कितना डिग्री है 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट मांगा है, इसको हमने मान लिया h, ये मांगा है, कोई बात नहीं, वही सब तो करते जा रहे हैं हम लोग। अब बताइए ये 45 डिग्री, ये h, इसको हम क्या मान लेते हैं x, अभी तो हमने करा tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा h बटे x, और tan 45 डिग्री कितना होता है 1 h बटे x, दैट इज़ जो हाइट है और जो ये फुट से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो सेम हो गया। अब हमको tan 60 डिग्री अगर हम करें, ये क्या हो जाएगा 60 के रिस्पेक्ट में, ये होगा 1.6 प्लस h परपेंडिकुलर बटे x, और x के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं tan 60 √3, ये हो जाएगा 1.6 प्लस h, और x के प्लेस में h ही लिख सकते हैं, हाइट ही तो चाहिए हमें, तो √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, दैट इज़ √3h, ये प्लस h जो -1 हो जाएगा, √3h -1, आई एम सॉरी h कॉमन होगा ना,
√3 h माइनस h बराबर 1.6, तो ये हो जाएगा h कॉमन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, दैट इज़ हाइट आ गई आपकी 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, वो तो आपका वर्क है, लेकिन तब भी मैं करके दे रहा हूँ। तो आपका हाइट जो आया 1.6 बटे √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और √3 प्लस 1 से डिवाइड भी करेंगे, तो 1.6 √3 प्लस 1 a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 1.6 √3 प्लस 1 बटे √3 स्क्वायर, 3 में गया 2, 2 8 16, ये क्या हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेकिन आप तो समझ रहे होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर दिया कि आपको अब बात समझ आ रही होगी। तो मैंने आधे क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है, और आधे क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो फटाफट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। समझने के बाद भी आप जो कमेंट में लिखना चाहिए वो नहीं लिखते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई करें, ये मेरे लिए काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, आपकी बिल्डिंग है और ये मेरा टावर है। वैसे बिल्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़िए, खुद समझ आ जाएगा। ये है आपका, ये ग्राउंड है, ये है बिल्डिंग और ये टावर, ठीक है, जिसको जो लेना है ले लो। क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ पाएंगे कि कौन बड़ा है। टावर यहाँ पे बड़ा है, लंबा है, और बिल्डिंग छोटी है। द एंगल ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर का फुट है ये कितना एंगल बना रहा है, बिल्डिंग का टॉप टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो कितना, 30 डिग्री। अब क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये देखिए, ये एंगल ज़्यादा होगा, अपने आप समझ गए होंगे आप क्यों ये ज़्यादा ऊंचा हुआ। द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर कितना, 50 मीटर हाई, टावर की हाइट गिवन है, टावर इज़ 50 मीटर हाई। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट को हमने क्या मान लिया, h। ये क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है तो क्या हो गया, नहीं बना सकते हम लोग, बिल्कुल बना सकते हैं। मान लेते हैं कि ये कितना है, x है, उसे हाइट चाहिए, बताइए tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 50 बटे x, दैट इज़ √3 इज इक्वल टू 50 ओवर x, x हो जाएगा 50 बटे √3, ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, √3 से डिवाइड भी कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 50 √3 बटे 3 मीटर। अब हमको चाहिए tan 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बताइए, h बटे x, h बटे x, tan 30 कितना, 1 बटे √3 h बटे 50 √3 बटे 3, √3 कैंसिल हो गया, ये 50 बटे 3 इधर आ जाएगा, तो हाइट कितनी हो गई 50 ओवर 3 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 16 × 48 इतना मीटर, 16 होल नंबर 2 बटे 3 मीटर। उतार लीजिए, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। हम लोगों ने आधी जर्नी से आगे बढ़ गया, अब आगे हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 10 करने की। ओके बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चंस आपको बड़े बड़े नज़र आएंगे, लेकिन क्वेश्चन में उतना दम नहीं है, ठीक है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बोला 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 पोल्स है, बना देते हैं, पोल 1 या आपका पोल 2, दोनों की हाइट सेम है। ये अगर h हाइट का है तो ये भी h हाइट का है, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है। स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, एक रोड है यहाँ पे, ठीक, विच इज़ 80 मीटर वाइड, ये भी गिवन है कि ये रोड की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इसके बीच में कोई एक पॉइंट लिया गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर, ये पोल का टॉप है, ये एलिवेशन एंगल बनेगा,
एक एंगल ये बनेगा और एक ये बनेगा, ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, तो ये आपका 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। क्वेश्चन में कह रहा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। h मांगा है, ये क्या होगा, और ये जो डिस्टेंसेस मांगा है, ये अगर x मान लेते हैं, ये कितना बचेगा 80 माइनस एक्स, तो x 80 माइनस एक्स, और क्या मांगा है हाइट, निकल जाएगा। 60 डिग्री है, अगर हम बात करें tan 60 डिग्री की, तो h बटे क्या हो जाएगा x, दैट इज़ √3 इज इक्वल टू h बटे x, तो हाइट हो जाएगी √3x, कोई बात नहीं। फिर अगर हम निकालें tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा हाइट बटे 80 माइनस एक्स, tan 30 कितना 1 बटे √3, हाइट है √3x बटे 80 माइनस एक्स, दैट इज़ 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 3x, तो 3x माइनस 3x कितना हो जाएगा 80 बराबर 4x, तो x बराबर हो जाएगा 20 मीटर, तो x तो 20 हो गया, हमको 80 माइनस एक्स भी चाहिए। इससे कितना, पोल 2 से कितना डिस्टेंस हुआ 20 मीटर, तो पोल 1 से, पोल 1 उसको भी आप मान सकते हैं, 80 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 80 माइनस 20, तो एक हुआ आंसर आपका 60 मीटर। तो एक आंसर हुआ कितना 20 मीटर, एक आंसर क्या हुआ 60 मीटर, दैट इज़ वो पॉइंट एक पोल से 20 मीटर दूर है और दूसरे पोल से 60 मीटर दूर है, ठीक है। और हाइट ऑफ पोल मांगा है, तो h बराबर तो √3x है, तो √3 इंटू कितना x कितना 20 आया, दैट इज़ 20 √3 मीटर। हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई आपकी 20 √3 मीटर, ठीक है। उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने फिनिश कर दिया। अब बारी है और 6 क्वेश्चंस करने की, फटाफट करने की कोशिश करते हैं। 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 में कह रहा है टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। यहाँ पे फिगर ही गिवन है, आप फिगर देखिए इस तरह का बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है A B, उसके बाद ये D है, एक पॉइंट है C, इस तरीके से ऐसा है, और ये जो एंगल है 60 डिग्री है, और ये एंगल है 20 डिग्री, और ये गिवन है 20 मीटर। क्वेश्चन आप देख लीजिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। ये आपको मांगा है x विड्थ ऑफ द कैनल, और ये हाइट मांगा है, इसको हम मान लेते हैं h, ये क्या होगा, ये दोनों मांगा है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, क्वेश्चन में फिगर गिवन है, इसीलिए ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो बना लीजिए। क्या हो जाएगा बताइए, tan 60 डिग्री कितना होगा h बटे x, और tan 60 डिग्री कितना √3 होता है, तो h हो जाएगा √3x। एक बात तो ये हो गई, और ये कितना गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन आप देख लीजिए। tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा h बटे 20 प्लस x, और h है कितना √3x बटे 20 प्लस x, √3x क्या हो जाएगा √3 × 3x, 3x बराबर 20 प्लस x, दैट इज़ 3x माइनस x, 2x बराबर 20, तो x कितना निकल के आया 10 मीटर। तो ये हो गया आपका कैनल की चौड़ाई। टावर की हाइट भी मांगा है शायद, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो h कितना हो जाएगा √3x, √3 × 10, दैट इज़ 10 √3 मीटर। तो दो आंसर हो गए, टावर की हाइट हो गई 10 √3 मीटर, और कैनल की जो चौड़ाई है वो हो गई 10 मीटर। आंसर बिल्कुल सही है। उतार लीजिए, आसान क्वेश्चन है। चलते हैं अब 12 नंबर में। डन, देखते हैं ना अब कितना आसानी से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग है कितने मीटर हाई 7 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ये है आपका क्या, ये 7 मीटर हाई क्या है बिल्डिंग है, और यहाँ पे केबल टावर है। केबल टावर का एक टॉप होगा, ठीक है, ये टॉप, और ये क्या है बॉटम। तो ये केबल टावर है। केबल टावर का टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है बताइए, ये 60 डिग्री
और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। ये क्वेश्चन में कह रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट मांगा गया, हाइट क्या होगा ये मांगा है। इसको अगर देखें ये 7 मीटर है तो ये भी कितना मीटर 7 मीटर, तो ये कितना बच जाएगा, ये होगा h माइनस 7 मीटर। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। ये 45 डिग्री है तो ये 7, तो ये 7, मैं अगर 10 45 डिग्री की बात करूं तो ये 7 और इसको हम क्या मान लेते हैं x, तो ये भी क्या होगा x। 10 45 डिग्री कितना हो जाएगा 7/x परपेंडिकुलर बटे बेस 7/x। 10 45 कितना होता है 1 7/x, तो यहाँ से x निकल के आएगा 7 मीटर। जब x निकल गया तब क्या करेंगे हम लोग, जब x निकल गया 7 मीटर हुआ, अब क्या होगा 10 60 डिग्री, ये हो जाएगा h माइनस 7 बटे x और x आया 7, दैट इज़ √3 इज इक्वल टू h माइनस 7 बटे 7, तो h माइनस 7 बराबर 7√3, h इज़ इक्वल टू 7√3 प्लस 7, या हाइट आपकी निकल के आई 7 कॉमन √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, हाइट 7 √3 प्लस 1 मीटर बिल्कुल सही आंसर है, उतार लीजिए। डन। चलिए 12 भी हो गया हमारा। अगर आप नहीं उतार पा रहे हैं तो पॉज करके करें, और नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट में लिखें, और ग्रुप में है तो वहाँ मुझे बताएं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। 13 एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एक लाइट हाउस है, यहाँ से लाइट निकाल रहा है, ये लाइट हाउस है, ठीक है, 75 मीटर हाई, 75 मीटर हाई, और ये आपका सी लेवल है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर, 2 शिप्स है, शिप 1 और शिप 2, ये एंगल बन रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशंस, ये बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला, ये जो इसके साथ एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब एग्जैक्टली इसके पीछे है, द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, एक ही साइड में है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, ये आपका x है, ये क्या होगा ये मांगा। फिगर मैंने पहले ही बना दिया था, लेकिन जो मैंने बनाया वो सही है, चूँकि क्वेश्चन में जैसा जैसा कहा है वैसे ही हमने बनाया। अब बताइए 30 डिग्री अगर है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये आपका कितना है 90 डिग्री, ये 75 है, ये x मान लिए, इसको हमने क्या मान लिया y, चाहिए वैसे x। tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, ये होगा 75/y, और tan 45 क्या होता है 1, तो 1 बराबर 75/y, तो y निकल के आया 75 मीटर। हमको क्या चाहिए अब tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर कितना बताए 75/y प्लस x, y तो पहले ही 75 निकल गया, 1/√3 बराबर 75/y कितना 75 प्लस x, दैट इज 75√3 इज इक्वल टू 75 प्लस x, तो x निकल के आएगा 75 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। यही तो चाहिए था, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करें, मैं अपने हिसाब से किया, आपका भी बनेगा मेरा भी बनेगा, बट सही तरीके से करने की आवश्यकता है। डन। चलिए 13 हो गया, 14 15 16 जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है फिगर में गिवन है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक बच्ची है 1.2 मीटर की, फिगर भी गिवन इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ख़राब फिगर बन जाता है मेरा, ठीक है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। कितनी हाइट है बताइए, ये हाइट है या बैलून 88.2 मीटर है ये पूरा ग्राउंड से, लेकिन ये तो 1.2 मीटर है ना, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 88.2 माइनस 1.2 दैट इज़ 787 मीटर बचेगा, ठीक है।
ये ऐसे है और ये बैलून फिर यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फिगर आपके पास है गिवन, तो मैं अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया तो आप तो समझ पा रहे होंगे। 30 डिग्री है और ये पूरा 60 डिग्री है। ठीक है, ये अगर 87 मीटर है तो ये भी कितना आएगा 87 मीटर। चूँकि डिस्टेंस जो हाइट है वो कहाँ से, ग्राउंड से है 88.2 मीटर, लेकिन चूँकि ये 1.2 मीटर ऊपर है उसका हाथ, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, तो 87 मीटर ही बचा। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग इट्स इंटरवल। ये मांगा है, एक्स क्या होगा, बैलून जो आगे बढ़ा। यहाँ पे सारा फिगर में गिवन है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बताइए tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, ये है आपका, ये है 87 बटे कितना होगा, इसको हमने y मान लिया, तो ये भी कितना होगा y, 87 बटे y, दैट इज़ tan 60 √3 87 बटे y, तो y हो जाएगा 87 बटे √3। √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √3 से डिवाइड भी करेंगे, तो y हो जाएगा 87 √3 बटे 3, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 9 29 √3 मीटर। हमको क्या चाहिए, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 87 बटे बेस कितना है y प्लस एक्स, ये तो x है ना, ये y है और ये x है, y प्लस एक्स। थोड़ा सा फिगर ख़राब है, इतना आपको समझ तो आना ही चाहिए। 87 बटे y प्लस एक्स, ये कितना है 1 बटे √3, 87 बटे y कितना 29 √3 प्लस एक्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 87 √3 इज इक्वल टू 29 √3 प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा ये 87 √3 माइनस 29 √3 बराबर एक्स। तो एक्स हो जाएगा 17 में 9 के 8, 7 में 2 के 58 √3 मीटर। तो बैलून ने जो ट्रैवल करा डिस्टेंस वो कितना 58 √3 मीटर। फिगर गिवन है, उसके बाद आप तो ऑटोमेटिक समझ पा रहे होंगे। 1.2 मीटर का खेल है, वो अगर आप नहीं घटाएंगे तो आपके लिए जो आंसर होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसका ख्याल आप ज़रूर रखें। चलिए 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है अ स्ट्रेट highway leads to the foot of the tower. A man standing on the top of the tower observes the car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. ये टावर है, ठीक है, और एक कार है जो इधर क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। ये कार आगे जाएगा, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करी जा रही है। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे निकलता है, यहाँ पे कुछ एंगल था पहले, बाद में इतना हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले कितना था बताइए 30 डिग्री, अब बढ़ के कितनी हो गई 60 डिग्री। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये तो आप जानते हैं कितना होगा 90 डिग्री। और बोला है यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, मान लेते हैं कि x मीटर पर सेकेंड स्पीड में चल रहा है। ठीक है, कार टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। यहाँ कार यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से कहाँ पहुँचा, सेकंड में, सेकंड से कहाँ पे पहुँचना है, फुट में। यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो मांगा है। हमने मान लिया कितना मीटर पर सेकंड में कार चल रही है, x मीटर पर सेकंड में। तो बताइए 6 सेकंड के बाद 1 से वो यहाँ 2 तक पहुँचा, तो 1 सेकंड में कितना मीटर, x मीटर, तो 6 सेकंड में कितना होगा 6x मीटर। तो कार 1 से 2 तक कितना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 6x। हमको ये चाहिए y निकल जाएगा तो हमारी कहानी हो जाएगी ख़त्म। टावर की हाइट वगैरह गिवन है क्या, कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये हाइट हमारी h मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, हाइट की कोई आवश्यकता है क्या, देख लेते हैं। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा h बटे y। tan 60 कितना है √3 h बटे y, दैट इज़ h हो जाएगा √3y। एक कहानी ये हो गई। tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा बताइए, h बटे 6x प्लस वाई, h बटे 6x प्लस वाई, और ये 1 बटे √3 बराबर h कितना √3y बटे 6x प्लस वाई कितना y ही चाहिए हमें अभी। तो कितना हो जाएगा √3y कितना 3y
बराबर 6x प्लस वाई, दैट इज़ 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा, 3y माइनस वाई बराबर 6x, 2y बराबर 6x, दैट इज़ y बराबर 3x। तो y 3x, डिस्टेंस कितना निकला 3x, हमको टाइम चाहिए, तो टाइम स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटे टाइम, टाइम क्या होगा डिस्टेंस बटे स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है बताइए 3x और स्पीड कितनी है x, दैट इज़ कितना निकल के आएगा 3 सेकेंड। तो आंसर क्या हो गया 3 सेकेंड, जो कि बहुत ही ईजी है। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप टफ नहीं माने होंगे, टाइम वगैरह निकालनी है तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग समाप्त करते हैं करके, और फिर आप उसको सबमिट करेंगे ग्रुप में। तो नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है बाबू सब, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करके हम लोग आज का क्लास करते हैं क्या ख़त्म। 16 क्या कह रहा है आप जानते हैं, लास्ट में आके ख़त्म हो जाता है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है, ये टावर का क्या है टॉप, ठीक है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, एक डिस्टेंस कितना है बताइए 4 मीटर और एक डिस्टेंस कितना है 9 मीटर। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट 1 है एक पॉइंट 2 है, और एंगल्स गिवन हैं नहीं। बोला है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये थीटा होगा तो इसको कितना होना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। नहीं समझ पाए तो इसको x मान लेंगे आप, इसको y मान लेंगे, एंगल को x प्लस वाई 90 डिग्री होगा, और x कितना है थीटा, तो थीटा प्लस वाई बराबर कितना 90 डिग्री, तो y कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इतना आपको आना ही चाहिए, ये थीटा 90 माइनस थीटा तब ना कॉम्प्लीमेंट्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा हाइट ऑफ टावर हमने क्या मान लिया h, और क्वेश्चन में बोला है कि हाइट ऑफ टावर को प्रूफ करना है कितना मीटर हो 6 मीटर। तो बताइए tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा h बटे 4, ये हमारा फर्स्ट हो गया, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये कितने हो जाएगी बताइए, ये हो जाएगा h बटे 9, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा h बटे 9। 1 और 2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर h बटे 4 इंटू h बटे 9, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया कितना होगा 1 बराबर h स्क्वायर बटे 9 चौक 36, दैट इज़ h स्क्वायर बराबर 36। तो यहाँ से हाइट निकल के आई 6 मीटर, जो कि करना था हमें प्रूफ। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी, जितनी सारी बातें हमने करी है। ये ट्रिगोनोमेट्री का था एप्लीकेशन, और बहुत ही मज़ा आया होगा ये मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन आप क्या समझे, क्या सोचे, क्या किए, ये आप जानते हैं, आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।